नमस्कार एंड वेलकम टू सोल्स्टियर न्यूज़। हम हैं सिटी सेंटर एरिया में और आप देख रहे हैं सोल्स्टियर पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस। पड़ला किसका भारी है। देखिए साहब, बीजेपी की अगर अंतर कलह शांत हो गई तो बीजेपी वाले लेके जाएंगे। अगर अंतर कलह साथ मतलब सपोर्ट नहीं किया सभी लोगों ने, जैसे पवैया जी हो गए, आपके दूसरे और जो जितने भी सब असंतुष्ट लोग हैं, अगर ये लोग साथ दे जाएंगे तो बीजेपी क्लियर कट है, अदरवाइज़ तो मुश्किल है। बीजेपी में मुन्नालाल गोयल को ही क्लियर है, वो तो हो ही रहा है, वो तो फाइनली है, क्योंकि वो तो कंडीशन है कि उनको ही टिकट मिलेगा। अपने समझ से सब अच्छे हैं, जो जिसको भा जाए। अब कमलनाथ ने थोड़ा लाइट में सहयोग दे दिया था, फिर ये आके फिर वही कर दिया है, तो कोई भरोसा नहीं है। जनता तो भेड़ चाल है, जिधर घूम जाए। बीजेपी को क्यों? क्योंकि वो अपने सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, किसी के अच्छे के लिए कर रहे हैं और अपनी सुरक्षा अपने समझा रहे हैं, पर जनता समझ नहीं रही है इसी चीज़ के बारे में। अब वो अच्छे हैं मोदी जी। जो इस समय जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी की ने 15 साल में अच्छा काम किया है, लोगों को रोज़गार दिया है और केंद्र में भी मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। उसके बाद सिंधिया जी का जो बीजेपी पार्टी में दोबारा आगमन होने से, बीजेपी पार्टी में आगमन होने से बीजेपी का पलड़ा मेरे हिसाब से भारी है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बीजेपी के अभी कांग्रेस से विधानसभा के जो एमएलए थे यहाँ से हटे हैं, तो काफ़ी हद तक सिंधिया जी का सपोर्ट है, तो लगता है कि जीतेंगे वही। अभी तक तो बीजेपी की सरकार तो है ही है, तो ऑलरेडी काम तो एमपी में सब जगह अच्छे चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि काम कहीं कोई धीमा चल रहा है, काम कहीं कम चल रहा है। बीजेपी के पल्ला आ रही है अभी तो बिल्कुल। वो काम ही ऐसा कर रही है इस टाइम, जो समस्या सब सोल्व करते हैं वो। तो सिंधी जी का तो करना ही पड़ेगा, अपने महाराज जंगे वो, उनका काम सब अच्छा लगता है, जितना वो करते हैं अच्छा काम करते हैं। अगले चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी समझता हूँ, क्योंकि चुनी हुई सरकार को गिराना और हर बार इस तरीके से अगर ऐसा होगा तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा जैसा है। तो मैं चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार, जिनने 15 महीने विकास के काम किए, वो सत्ता में वापस आए। नहीं, सिंधिया जी का वर्चस्व है, लेकिन सिंधिया जी का वर्चस्व एक अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी में जाने पर बीजेपी में एक कद्दावर नेता है, वहाँ उनका समाज से बिठाना बहुत पॉसिबल नहीं है। यहाँ से तो मैं पूर्व अपेक्स अध्यक्ष अशोक सिंह जी, जो यहाँ से विधानसभा में प्रत्याशी होते हैं, तो मुन्नालाल जी को परास्त कर सकते हैं एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पर। बीजेपी का काम अच्छा हो रहा है, काम कर रहा है। पहले कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं करे, बीजेपी कर रही है और करेगी आगे। पल्ला तो वैसे कांग्रेस का होना चाहिए। कांग्रेस को अपन ने 5 साल के लिए चुना था, ये भाजपा ने अपनी चोटियाई करके और ऐसे लोग कोरोना वायरस के टाइम पे स्वार्थ सिद्धि के लिए जनता को कुछ देखा नहीं, ये कुछ नहीं किया और सरकार एमएलए खरीद के अपनी सरकार बना ली। तो इनको तो जनता को चाहिए कि ऐसे यानी जो खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बनाने वालों को सबक सिखाना चाहिए। तो इस पर कैसे विश्वास कर लें? इतना गप्पोड़ी प्रधानमंत्री अपन ने दुनिया में देखा नहीं है जितना अपने देश का प्रधानमंत्री। उससे बड़ा अपने जो मामा है, कंस मामा। ऐसा ना ग्वालियर में कोई उद्योग आए और चले और गए भाजपा के टाइम में। सब मेला का सत्यानाश कर दिया था। इस साल कांग्रेस आई था, इसलिए मेला अच्छा चला। मध्यावधि चुनाव आ गया है बीच में जो भी, तो उसमें चुनाव में पड़ला बीजेपी के भाई रहेगा और जहाँ तक है कैंडिडेट जो भी उतरेगा बीजेपी से वो विजय होगा। वजह तो सर ये है कि आदमी आजकल वोट सारी चीज़ भूल के राष्ट्रवाद और उस पर विकास के ऊपर आ गया है, जो कि मोदी जी कर रहे हैं वो परफेक्ट है। अब काम तो कैंडिडेट होगा, उसके बाद ही काम पता चलेगा कौन कैसा करता है, क्या है। कांग्रेस वजह है, काम अच्छा कर रही है वो और किया भी है उसने। ये मल्टी है, ये अवैध में थी, कांग्रेस ने उठवाई है। जितने अवैध धंधे हैं सब कांग्रेस ने ही बंद करवाए हैं। दर्शन सिंह, हाँ, मितेंद्र दर्शन सिंह। ना तो यहाँ पे बीजेपी के कोई अच्छे वो हैं और ना कांग्रेस के, कि अपन ये बोल सकते हैं अपन तो थर्ड पार्टी को चुनना चाहते हैं। पर यहाँ तो कोई तीसरी पार्टी, यहाँ तो आम आदमी पार्टी का कोई बहुमत अच्छा है कि आप सोचें कि आम आदमी पार्टी में यहाँ कोई दिग्गज हो तो उसके लिए अपन सोचें। क्योंकि बीजेपी जो काम चल रहे हैं, जो काम कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग तो बीजेपी अभी पल्ला भारी है। सिंधिया जी के आने से और उनका थोड़ा बहुमत बढ़ गया है। बीजेपी की कार्य अच्छे है, शिवराज सिंह का कार्य अच्छा है, नरेंद्र सिंह मोदी जी का कार्य अच्छा है और उनके हमारे ग्वालियर में बीजेपी पहले रह चुके हैं, शिवराज सिंह अच्छा कार्य चला। बीजेपी के जो भी नेता खड़े होंगे, मैं ये बता रहा हूँ विजयी होंगे, बस ये बताना चाहता हूँ। अब तो चुनाव जो आ रहे हैं उसमें बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं है, व्यक्तिगत चुनाव हो गया है ये।
जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, क्षेत्रीय नेता जो होंगे, लोगों को सपोर्ट अच्छे से करेगा और जितने गरीबी लोग हैं उन लोगों को जो आना समस्या आ रही हैं उनकी समस्याओं को हल करेगा, उसका ही पलड़ा भारी रहेगा, वही जीतेगा। सिंधिया जी अलग अपने स्तर पे अच्छा सा काम कर रहे हैं, मुन्ना लाल गोयल जी हैं, प्रद्युमन तोमर जी हैं और नरेंद्र सिंह तोमर भी अपने अपने क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अब सब लोग अपने हिसाब से सारे कामों को सही तरीके से कर रहे हैं। लेकिन सभी से निवेदन और विनती करूँगा ये कि प्लीज़ जितने भी गरीब और प्रवासी मजदूर लोग हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, उनकी तरफ थोड़ा विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। मेरे को लगता है कि बीजेपी का इस बार है वजह की, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट कांग्रेस का भी देखा हुआ है और बीजेपी का भी लास्ट उससे देख रहा हूँ, तो मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं बीजेपी से कभी। तो जब भी मेरे को लगता है कि डेवलपमेंट देखूँ, कंपेयर करूँ कांग्रेस और बीजेपी का, तो मेरे को बीजेपी का ज़्यादा बेटर लगता है। सर मैं तो कांग्रेस का पगला भारी समझता हूँ, क्योंकि हमने जनता ने उन्हीं को चुना था और जनता उन्हीं को फिर से वापस चुनेगी। और जो भी नेता धोखा दे के गए, जिन्होंने बीजेपी में करोड़ों रुपए लेके वहाँ होटल में बैठे हैं, तो हम लोग उनको दोबारा से क्यों चुनना चाहेंगे। हमें तो बीजेपी का भारी लग रहा है अभी। वजह ये कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, उनकी सत्ता रही से ट्रांसफर होते हुए कोई काम तो दिखा नहीं अभी तक ऐसा होता होगा। और फिर महामारी आ गई तो बीजेपी ने कुछ अच्छा भी किया उसमें। नरेंद्र मोदी बड़ी वजह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का काम हमेशा अच्छा ही रहा है अभी तक। अभी कांग्रेस का जो है जो पलड़ा भारी है, क्योंकि 15 साल की लोगों ने भाजपा की सरकार देखी है और भारतीय जनता पार्टी की 15 साल में जो कार्य हुए और जो कांग्रेस का 1.5 साल में जो कार्य हुआ है उसको जनता ने कहीं ना कहीं देखा। जनता त्रस्त थी भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए कांग्रेस को चुना और जो कांग्रेस के जितने भी जो विधायक भाजपा में गए इनको कांग्रेस को वोट दिया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दिया था। आज हम देख रहे हैं बिजली के बिल शिवराज सिंह जी ने इतने कर दिए हैं कि लोगों पर आए दिन 4-4, 5-5 हज़ार का बिजली का बिल आ रहा है। दूसरी बात जाती है, अभी देखने को मिल रहा है कि इतना इतना गेहूं था जो कि गरीबों में नहीं बांटा गया, लेकिन बारिश के कारण वो गेहूं कहीं ना कहीं खराब हुआ। उससे ऐसा लगता है कि सरकार इसकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। माननीय कमलनाथ जी ने 1.5 साल का वक्त मिला, 1.5 साल में बड़े बड़े भूमाफियाओं की ज़मीन जो कब्जे करके बैठे थे वो गरीबों की ज़मीन खाली करवाई। चंबल संभाग की 16 विधानसभाएं, जिसमें 5 विधानसभा जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अंबा मुरैना से है। 2 भिंड जिले में आपकी मैगांव और गौद। ग्वालियर में आपकी 3 विधानसभाएं, ग्वालियर विधानसभा, पूर्व विधानसभा और डबरा विधानसभा। सीपरी जिले में पौरी और करेरा और आपकी भांडेर विधानसभा और आपकी गुना की बामोरी विधानसभा है, अशोकनगर और मुगावली। 16 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस के पक्ष में है। माननीय कमलनाथ जी से सहानुभूति है। सिंधिया जी ने जो किया है, सिंधिया जी एकदम से गए, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। सिंधिया जी की अगर आत्मा से पूछा जाए तो कभी धोखा ऐसे नहीं देना चाहिए। कमलनाथ जी के साथ जो धोखा हुआ है उसका एक एक कार्यकर्ता माननीय कमलनाथ जी के प्रति समर्पित है, माननीय सज्जन वर्मा जी के लिए समर्पित है, माननीय प्रियव्रत सिंह जी के लिए समर्पित है। और हम लोग तो यही चाहेंगे कि कांग्रेस को आने वाले समय पर हम लोग जिताने जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं शिवराज सिंह जी से कि अगर शिवराज सिंह जी अगर किसानों के मसीहा है, अपने आप को मानते हैं, तो एक किसान और मजदूर का बेटा क्यों मजदूरी करने गया? आपके 15 साल के कार्यकाल में जहाँ क्यों नहीं रोका, क्यों गया था वहाँ पर कार्य करने के लिए? मैं यही बात अपनी विराम करता हूँ और कहना चाहता हूँ, अपने सभी लोगों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें कांग्रेस में आस्था है। मैं कमलनाथ जी से बस यही निवेदन करता हूँ कि माननीय हमारे कमलनाथ जी जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, नए चेहरों को टिकट दें। जब तक नए लोग नहीं आएंगे जब तक विकास नहीं होगा, और जो पुराने लोगों को जब तक हम लाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं विकास की कमी है। नए ऊर्जावान लोगों को लेके आए। ग्वालियर में हैं हमारे टिकट मांग रहे हैं, सुनील शर्मा जी भी मांग रहे हैं, संत कृपाल सिंह जी भी मांग रहे हैं, अच्छे चेहरे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने हमारा चेहरा एक साफ स्वच्छ। और एक बात और कहना चाहूँगा, माननीय मैं कमलनाथ जी से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कांग्रेस के व्यक्ति को टिकट दें। जो भारतीय जनता पार्टी या बसपा से छोड़कर कोई व्यक्ति आता है, अगर हम उसको टिकट देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता का मनोबल भी डाउन होगा। हमारा व्यक्ति कैसा भी है, जिसने हमारा दुख दर्द में साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, अगर वो गरीब भी है, कैसा भी है, उसको हम टिकट देंगे तो मेरा कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता उसको जिताने का काम करेगा।